हमें एक बार फिर देखने को मिला। जी हाँ, 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में अपनी लाज दांव पर लगाकर सितारों से सजी बांग्लादेश की टीम जब टीम इंडिया के सामने उतरी तब ये घमंडी टीम जीत हासिल करना चाहती थी। उन्हें लगा था कि वानखेड़े स्टेडियम में वो भारत को हरा सकते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए रोहित और कोहली के विध्वंस के बाद ऋषभ पंत का बल्ला इस कदर गरजा कि बांग्लादेश के साथ साथ करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की रूह कांप गई। दोस्तों, इस महामुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और उनका ये मास्टर प्लान काम कर गया। गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से वानखेड़े स्टेडियम में ऐसा तहलका मचाया कि 100 रनों के भीतर बांग्लादेश ने अपने 4 बल्लेबाज गंवा दिए थे। ऐसा लगा था कि बांग्लादेश शायद 200 रन भी न बना पाए, लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में अपनी टीम के लिए सबसे बड़े हीरो बन गए उनके कप्तान शाकिब अल हसन। जी हाँ दोस्तों, इस खिलाड़ी ने भारतीय टीम को जमकर खून के आंसू रुलाए। अर्शदीप से लेकर सिराज, कुलदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए इस बल्लेबाज ने केवल 98 गेंदों में 113 रनों की अद्भुत शतकीय पारी खेली, जिसे उन्होंने 10 चौकों और 6 खौफनाक छक्कों से सजाया था। तो वहीं अंत में उतरे मुश्फिकुर रहीम ने भी अर्धशतक जड़कर बांग्लादेश को 50 ओवरों में 312 रनों तक पहुंचा दिया। बांग्लादेश के फैंस तो इतना बड़ा लक्ष्य देखकर अभी से जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा था कि यहाँ तक पहुँचना भारत के बस की बात नहीं है, लेकिन असली तबाही तो अभी आ गया दोस्तों। अब इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल करने विस्फोटक भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ भारतीय टीम के प्रिंस शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। अपने करियर के सबसे शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने शाकिब के ही अंदाज में बांग्लादेशी गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। वापसी के साथ ही टीम इंडिया की क्लासिकल जोड़ी गिल और रोहित के बीच एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। जीती गई थी पहले 6 ओवर में ही इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से 50 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर बांग्लादेश के खेमे में तहलका मचा दिया था। हालांकि गिल धमाकेदार शुरुआत के बाद 36 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके लिए उन्होंने केवल 29 गेंदें ली थी, जिसमें 4 चौके और वहीं एक तूफानी छक्का भी जड़ा था। उनके आउट होने के बाद रोहित और किंग कोहली ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को यहाँ से जीत की दहलीज तक ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और बांग्लादेश के सभी खूंखार गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को मुकाबले में बहुत अधिक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। जी हाँ दोस्तों, हिटमैन ने केवल 52 गेंदों पर 56 रन ठोक दिए, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का भी लगाया था। तो वही विराट ने भी 56 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेली। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय पार्टनरशिप ने बांग्लादेश को मैच से बाहर फेंकने की पूरी तैयारी कर ली थी। टीम इंडिया मैच में आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही थी। आखिर वो भी क्यों ना, टीम इंडिया की दिल और धड़कन रोहित और कोहली ने भारतीय टीम को 160 रनों के पार पहुंचा दिया था। इन दोनों ने बांग्लादेश की नाक में दम कर दिया था। रोहित शर्मा तो आज सिर पर कफन बांध कर आए थे। वो अकेले ही बांग्लादेशी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए थे। यहाँ तक कि उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी पर तो खुद विराट कोहली भी मोहित नजर आ रहे थे। और देखते ही देखते कप्तान रोहित शर्मा ने शाकिब अल हसन की गेंद पर छक्का लगाकर अपना शानदार शतक ठोक दिया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। ऐसा लगा था कि हम आसानी से ये मुकाबला जीतने वाले हैं, लेकिन तभी बांग्लादेश की वापसी का शंखनाद होता है। जी हाँ दोस्तों, शानदार फॉर्म में लग रहे विराट कोहली अचानक अपना विकेट गंवा देते हैं। उन्होंने 80 रनों की एक दमदार पारी खेली थी, जिस दरमियान उनके बल्ले से 8 चौके और 2 तूफानी छक्के भी निकले थे। उनके विकेट के बाद टीम इंडिया थोड़े दबाव में नजर आ रही थी। सबको लगा था कि मैच अब बराबरी पर आ चुका था, पर अब बांग्लादेश को क्या पता था कि अभी तो भारतीय टीम की शान रोहित शर्मा के साथ ऋषभ पंत इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के इरादे से आए थे। टीम इंडिया के टॉप 2 के बाद ऋषभ पंत ने भी बांग्लादेश को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया था। रेड हॉट फॉर्म में चल रहे इस खिलाड़ी ने भी आते ही वनडे के इस महामुकाबले को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। नतीजा ये हुआ कि पलक झपकते ही उन्होंने रोहित के साथ मिलकर 80 रनों से भी अधिक की साझेदारी बना ली थी। रोहित शर्मा ने 150 रनों का जादुई आंकड़ा पार कर लिया और उनके शानदार बल्लेबाजी से मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंच गया। बांग्लादेश के तो पसीने छूट चुके थे, लेकिन अब मैच आखिरी ओवर में था, जहाँ टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंदों पर 18 रन। रोहित के साथ पंत खूंखार बल्लेबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश को लगा कि वो मैच बचा लेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो तूफान के पहले की शांति थी। अंतिम ओवर लेकर आए रफ्तार के सौदागर मुस्तफिजुर रहमान की पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत का बल्ला गरजा। मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने अपने करिश्माई अंदाज में बेहतरीन चौका बटोर कर अपने तेवर बांग्लादेश को दिखा दिए थे। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा था।
तभी दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि बांग्लादेश की जीत की सभी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। मुस्तफिजुर ने पंत को स्लॉट में गेंद डालने की गलती कर दी और ऋषभ इसे कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने इस गेंद को भी अपने मिनी हेलीकॉप्टर शॉट से बाउंड्री के बाहर फेंककर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी। बांग्लादेश के तो पसीने छूट चुके थे, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, भारतीय टीम को लगा था कि अगली ही गेंद पर ऋषभ पंत समाप्त कर देंगे ये मैच, लेकिन मुकाबले में अभी रोमांच तो बाकी था। तीसरी गेंद पर पंत बल्ले का संपर्क गेंद से कराने में नाकामयाब हुए, लेकिन उसके बावजूद कप्तान रोहित शर्मा ने चालाकी दिखाते हुए इस पर सिंगल चुरा लिया था। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज, जिनका खौफ गेंदबाज से लेकर हर एक लंकाई खिलाड़ी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। चौथी गेंद पर भी उन्होंने बैकवर्ड शॉट लेग में हल्का सा शॉट खेलकर 2 रन चुरा लिया। मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में पहुंच चुका था, जहां जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। दर्शकों का जोश देखते ही बन रहा था। सभी भारतीय टीम की जीत की प्रार्थना कर रहे थे, तो वहीं बांग्लादेशी फैंस के चेहरे पर निराशा थी। लेकिन दोस्तों, मुस्तफिजुर ने रोहित को मैच खत्म करने नहीं दिया। 5वीं गेंद पर भी रोहित ने बल्ला घुमाया, लेकिन वो केवल 2 रन ले पाए। अब यह मुकाबला अंतिम गेंद तक पहुंच चुका था, जहां टीम इंडिया को 3 रन चाहिए थे, तो वहीं बांग्लादेश को 1 विकेट चाहिए था। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा हो गया था कि आखिर अब होने क्या वाला है। लेकिन दोस्तों, इतिहास लिखने के इरादे से तो ये दोनों बल्लेबाज आए थे। गेंदबाज ने चालाकी दिखाते हुए रोहित को छकाना चाहा, लेकिन रोहित भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। पीछे हटकर उन्होंने गेंद को पॉइंट और कवर के बीच से चीरते हुए आसमानी छक्का जड़कर टीम इंडिया को एक कभी न भूलने वाली जीत दिला दी। पूरा स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा था। ऋषभ पंत से लेकर विराट कोहली की खुशी का भी ठिकाना नहीं था, तो भारतीय खेमा जश्न में डूब चुका था। रोहित कोहली से लेकर पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा था, क्योंकि टीम इंडिया ने बांग्लादेश को वनडे में भी सबक सिखाते हुए उन्हें धूल चटाई थी। हालांकि ये केवल एक प्रैक्टिस मैच था, लेकिन जब प्रैक्टिस मुकाबले में ही भारतीय टीम ने बांग्लादेश की इतनी बुरी हालत कर दी, तब पहले वनडे में तो उनकी शामत आना निश्चित है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या पहले वनडे मैच में हराने के साथ साथ वनडे सीरीज में बांग्लादेश को क्लीन स्वीप कर पाएगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, किसी ने सोचा भी नहीं था कि बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज किस इरादे से मैदान पर उतरने वाले हैं। रोहित शर्मा और ईशान किशन ने मिलकर बांग्लादेश के गेंदबाजों को ऐसा धोया कि तूफानी बल्लेबाजी देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। वहीं हार्दिक पांड्या ने तो पूरा क्रिकेट इतिहास पलट कर रख दिया। तो आखिर किस खिलाड़ी ने ठोके सबसे अधिक छक्के, किसने बनाए कितने रन, कैसे रोहित और ईशान किशन ने मिलकर तोड़ दिया बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड? इन दोनों की तूफानी पारी तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और ईशान किशन में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच वनडे सीरीज का बिगुल बज चुका है। दोनों टीमें ईडन गार्डन के मैदान पर आमने सामने हुई। इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा के लिए यह फैसला अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हुआ, क्योंकि बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए टीम के सामने 50 ओवर में 360 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास ने 130 रनों की पारी खेली, तो वहीं मुस्तफिजुर 100 रन बनाए और अपनी टीम को यहां तक पहुंचाया और भारत के सामने कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। ये लक्ष्य देखकर भारतीय फैंस काफी ज्यादा निराश थे, क्योंकि ये लक्ष्य काफी ज्यादा बड़ा था। लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया और इस मैच में भारत की नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आई। रोहित के साथ ईशान किशन, इन दोनों जोड़ियों ने भारत को कई मैच जिताए और हर किसी को ईशान किशन से काफी उम्मीदें थी। ईशान किशन को लंबे समय बाद टीम में लाया गया। वहीं रोहित शर्मा पहले ही ओवर से बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिए। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाने लगे। तस्कीन अहमद से लेकर मेहंदी हसन, शाकिब अल हसन, हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। ईशान किशन का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। शाकिब अल हसन के ओवर में रोहित शर्मा ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के जड़कर टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। और देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने शतकीय साझेदारी बना ली। दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर जमकर तांडव मचाया, जिसे देखकर बांग्लादेश के गेंदबाज पूरी तरीके से हैरान हो गए। वहीं रोहित शर्मा का भरपूर साथ ईशान किशन भी निभा रहे थे। चौके और छक्कों की बारिश कर रहे थे। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने शतक भी ठोक दिया। वहीं ईशान किशन भी अपने शतक के करीब जा चुके थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। भारतीय टीम का स्कोर 30 ओवर में 240 रनों तक पहुंच चुका था। शाकिब अल हसन की गेंद पर ईशान किशन ने खतरनाक अंदाज में 2 छक्के जड़कर अपना शतक ठोक दिया। टीम इंडिया का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ चुका था, लेकिन अभी भी जीत के लिए काफी